हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर जो कि हनीसकल बुक से है। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक को अपना जो होमवर्क था वो उसे करना बिल्कुल पसंद नहीं था और ना ही उसने अपना होमवर्क किया था। वो उसको बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता था। वो हॉकी खेलना, बास्केटबॉल खेलना और निंटेंडो मीन्स जो वीडियो गेम होता है वो उसे खेलना बहुत पसंद था। उसके टीचर्स हमेशा उसे बताते थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क किया करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। और ये सही भी था। उसे कभी कभी ऐसा फील भी होता था कि वो बिल्कुल पिछड़ रहा है, लेकिन वो क्या कर सकता था? उसे होमवर्क करने से बहुत ज़्यादा नफरत थी। अब एक दिन क्या होता है कि वो देखता है कि एक कैट जो है वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है। तो उसने वो जो छोटी सी डॉल थी वो उससे उस कैट से ले ली। पर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ जब उसने क्या देखा, इट वॉज नॉट अ डॉल, कि ये जो डॉल, ये जो कैट के हाथ में डॉल थी वो असल में डॉल नहीं थी। तो फिर क्या थी? एक्चुअली इट वॉज अ मैन ऑफ टाइनीएस्ट साइज। ये क्या था? एक छोटी सी साइज का क्या था? मैन था। टाइनीएस्ट साइज यानी कि बहुत ही छोटी साइज का क्या था? ये मैन था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट। अब जो ये टाइनीएस्ट साइज का जो मैन था उसने क्या पहन रखा था? बहुत ही छोटी सी वूल की शर्ट पहन रखी थी और बहुत ही ओल्ड फैशन के पजामा पहन रखा था और साथ ही बहुत ही हाई टॉल हैट पहन रखी थी, बिल्कुल जैसे जादूगर पहनते हैं वैसे। फिर वो चिल्लाया। क्या चिल्लाया? सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। इस कैट को मुझे वापस मत देना। आई विल ग्रांट यू अ विश। मैं तुम्हें क्या दूंगा? एक विश दूंगा। मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूँ कि अगर तुम मुझे कैट से बचाओगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? एक विश दूंगा। अब पैट्रिक को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो इतना लकी कैसे हो सकता है। अभी जो उसके सामने प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम का यही तो आंसर था। तो उसने क्या कहा? उस टाइनीस्ट साइज के मैन से उसने क्या कहा? ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट इज 35 डेज। कि अगर तुम मेरा होमवर्क सेमेस्टर के एंड तक करोगे तो मैं तुम्हें इस बिल्ली से बचा सकता हूँ। एंड इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। और अगर तुमने मेरा होमवर्क बहुत अच्छे से किया तो मुझे हो सकता है ए ग्रेड भी मिल जाए। अब जो लिटिल मैन था, जो टाइनीस्ट साइज का जो मैन था, उसका जो फेस है वो अलग अलग फेस बनाने लग गया जब पैट्रिक ने उससे ये बात कही। फिर भी उसने क्या किया कि ठीक है, एक तरह से ये उसके लिए क्या था? एक कर्स था कि अरे ये तो मुझे एक एक कर्स मिल गया, बट आई विल डू इट। लेकिन हाँ ठीक है, उसने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, आई विल डू इट, मैं इसे कर लूँगा। एंड ट्रू हिज वर्ड। और उसने क्योंकि वादा किया था कि पैट्रिक को क्या वादा किया था कि मैं तुम्हारा होमवर्क करूँगा, तो वो उस वादे पर सही उतरा। That little elf began to do Patrick's homework. वो पैट्रिक का होमवर्क करना उसने शुरू किया। अब लेकिन उसके सामने एक प्रॉब्लम थी। अब वो क्या प्रॉब्लम थी? कि वो जो लिटिल एल्फ था वो सब कुछ नहीं जानता था। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। क्योंकि एल्फ को यानी कि जो छोटा पर्सन था, छोटा आदमी जो था, उसको ये नहीं पता था कि क्या करना है। तो उसने क्या किया? उसने पैट्रिक को कहा हेल्प मी ही वुड से। जब भी वो कुछ काम करने बैठता तो वो पैट्रिक को अक्सर क्या बोलता था कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। और पैट्रिक उसकी मदद करता था इन वॉट एवर वेज, जैसे भी जितनी भी वो कर सकता था। अब जब वो इंग्लिश का होमवर्क करने बैठता तो क्या बोलता था? वो लिटिल एल्फ क्या बोलता था? आई डोंट नो दिस वर्ड। मुझे ये
वर्ड समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करो, गेट मी अ डिक्शनरी, मेरे लिए मुझे एक डिक्शनरी दो। और अच्छा ऐसा करो कि डिक्शनरी तो दो, लेकिन ये ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या ज़्यादा बेटर रहेगा? ये जो वर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना, इसको डिक्शनरी में ढूंढो और मुझे बताओ कि इसका क्या मतलब है। फिर जब वो मैथ्स का होमवर्क करने बैठता तो पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। पैट्रिक तो बिल्कुल आउट ऑफ लक था, यानी कि जब मैथ्स तो उसको बिल्कुल नहीं आती थी, क्योंकि ना तो उसे टेबल आती थी। तो फिर जब भी ऐसा कोई मैथ्स का प्रॉब्लम होती थी तो वो अक्सर चिल्लाता था। क्या चिल्लाता था? वी एल्स नेवर नीड दैट। हमें कभी टेबल याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो मुझे तो टेबल आती ही नहीं है। और ना ही हमने कभी एडिशन किए, ना ही सब्सट्रैक्शन किए, ना ही डिवीज़न और ना ही फ्रैक्शन। तो ऐसा करो, सिट डाउन बिसाइड मी, मेरे बिल्कुल पास में बैठ जाओ और मुझे गाइड करते रहो। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब मैथ्स के काम में तो वो उसको बिठा देता था बिल्कुल पास में, और जो भी एडिशन थे, सब्सट्रैक्शन थे, डिवीज़न थे, फ्रैक्शन थे, सब उसी से करवाता था। फिर मैं हिस्ट्री तो बिल्कुल उसके लिए मिस्ट्री थी। उस लिटिल एल्फ के लिए बिल्कुल क्या थी वो? हिस्ट्री तो मिस्ट्री थी। इसीलिए उस लिटिल एल्फ ने क्या किया? वो हमेशा जब भी होमवर्क करने बैठता हिस्ट्री का, वो चिल्लाता, जाओ लाइब्रेरी जाओ, फटाफट मेरे लिए एक बुक लेके आओ, ये बुक्स लेके आओ मेरे लिए। और फिर दूसरी बुक्स मंगाता उसको, और फिर उनको उसी से पढ़वाता, पैट्रिक से ही उसको पढ़वाता था। असल में क्या था? एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नेग। हर दिन, हर तरीके से जो लिटिल एल्फ था वो क्या था? हर तरह से कुछ ना कुछ कंप्लेन कर रहा था कि मुझे ये नहीं आता, इसमें मेरी मदद करो, ये मुझे ये नहीं आता, इसमें मेरी मदद करो। एंड ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स। और पैट्रिक उसकी मदद करने के चक्कर में वो क्या करता था? रात रात भर जागता था, रात रात भर उसके साथ बैठता था, उसके साथ जागता और पढ़ाई करता। फिर सुबह जब स्कूल जाता तो उसकी आईज बहुत ज़्यादा पफ्ड रहती थी, यानी कि सूज जाती थी उसकी आंखें। फाइनली अब स्कूल का लास्ट डे, यानी कि अब उसका सेमेस्टर का एंड डे था, लास्ट डे था, और अब एल्फ फ्री था जाने के लिए, क्योंकि उसने उससे वादा किया था कि सेमेस्टर के एंड तक उसका वर्क करेगा। तो अब सेमेस्टर का लास्ट डे था, अब एल्फ फ्री था जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर। एंड वो चुपचाप साइलेंटली वहां से चला गया, बैक डोर से वो एल्फ है वो चला गया वहां से। और इस बार पैट्रिक को क्या मिला? ए ग्रेड मिली उसे। उसके क्लासमेट्स बहुत ज़्यादा अमेज्ड थे, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए कि ये लड़का तो पढ़ता ही नहीं है, इसके ए ग्रेड कैसे आ गई। और इसके टीचर स्माइल कर रहे थे और पूरी तरह से उसकी प्रशंसा कर रहे थे। और उसके पेरेंट्स, वो तो आश्चर्य में थे कि ऐसा पैट्रिक ऐसा कैसे हो गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब तो वो एक आदर्श बालक बन चुका था, आदर्श किड था वो। और उसने अपना कमरा साफ किया, अपने घर के छोटे मोटे जो काम थे वो निपटाए, और उसके बाद वो हमेशा खुश था, कभी भी रूड नहीं था किसी के प्रति भी। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। ऐसा लग रहा था कि उसका जीवन के प्रति पूरी तरह से नज़रिया ही बदल चुका था और एक नया एटीट्यूड उसने डेवलप कर लिया था। अब जो अब आपको पता है, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man to do all his homework. अब पैट्रिक को अभी भी यही लग रहा था कि उसने अपना सारा काम, सारा होमवर्क उस टाइनी मैन से करवाया है। लेकिन असल में क्या हुआ था? असल में क्या है कि ये तो एक सीक्रेट है जो किसके बीच में, आपके और हमारे बीच में रहेगा, कि उस एल्फ ने कुछ नहीं किया, बल्कि सारा होमवर्क किसने किया? उस पैट्रिक ने ही किया। एल्फ ने सिर्फ उसकी मदद की होमवर्क करने में, बाकी होमवर्क तो किसने किया था? पैट्रिक ने ही किया था। ये एक सीक्रेट है।
तो बच्चों, आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो हम लेकर आते रहेंगे और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर।